थे हमेशा वो जो गॉसिप भी होती थी, जो बातें भी होती थी या जो लोग भी उनके साथ बैठते थे, वो असल मायने में आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में जानना चाहते थे एंड नाउ दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो कोई गॉसिप उन्हें मिल नहीं रहा और कहीं न कहीं आपने जब उनका साथ छोड़ा ना तो सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। कर्मा बैलेंस हो रहा है, ठीक है? जो-जो पाप कर्म किए, जो-जो उन्होंने नेगेटिविटी की ना वो हर एक चीज़ का उन्हें वो सेम एज़ इट इज़ मिल रहा है, कर्मा बैलेंस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में कहीं ना कहीं ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज पिकअप हुई है, राइट? कि जिन्होंने भी आपके अगेंस्ट में कोई भी नेगेटिविटी रची या जो भी प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश की, जो असल मायने में जिनके लिए आपने अपना सर्वस्व किया, बट उन्होंने अपनी, कहते हैं ना, ट्रू कलर्स दिखाए, नकारात्मकता अपनी दिखाई, तो वो पर्टिकुलर हेटर की ज़िंदगी में क्या वो कर्मा भुगत रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चीज़ें चल रही है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए मैसेजेस है, साथ ही साथ आपके वो हेटर्स अभी क्या कर्मा भुगत रहे। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा। आप परम पिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ दुर्गा। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स अभी क्या कुछ कर्मा भुगत रहे, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ महाकाली। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। द 7 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स। क्या कुछ कर्मा भुगत रहे हैं मेरे व्यूअर्स के हेटर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओह माय गॉड, 3 ऑफ कप्स रिवर्स, द 10 ऑफ सोर्ड्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ एकदम क्लियरली मैसेज है कि जो इंसान दूसरे के काम बनते हुए जो छिटपड़ा जाता है ना, एकदम परेशान हो जाता है, उसके भी जीवन में कभी भी द जस्टिस की एनर्जीज है, उसके भी जीवन में द डेविल रिवर्स है, उसके भी जीवन में कभी भी सुख शांति और खुशियाँ नहीं बनी रहती। जो इंसान दूसरों की सक्सेस से, दूसरों के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी लेकर आता है, मेंटली इमोशनली जो दूसरों को नीचा गिराना चाहता है, कभी भी उसके जीवन में वैसे लोग नहीं आते हैं, वैसे लोगों का संग नहीं होता है जिससे उसके जीवन में मन में शांति मिले, उसे सुख शांति खुशियाँ मिले। ये ऐसा एकदम असंभव है। ठीक वही चीज़ अभी आपके हेटर्स की ज़िंदगी में चल रहा है। कहीं ना कहीं आप उनके जीवन में जब आए, ठीक है, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो उन्होंने इतनी नेगेटिविटी की और इतना अपने आप को पावरफुल समझा और वो आप ही पर बल्कि सब आप ही पर धोस जगाना और आप ही को कंट्रोल करने की कोशिश की है। विपरीत काल बुद्धि का नाश, क्योंकि असल मायने में आपसे पहले आपके हेटर्स की बहुत भयावह और बुरी दुर्दशा थी, ठीक है? बहुत भयावह बुरी दुर्दशा थी। कोई एक पर्सन उन्हें नहीं पूछता, उन्हें खुद का भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। बट कहते हैं ना, इंसान को कदर नहीं होती है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो आपने उनका, कहीं ना कहीं आपने भी देखा कि यस, आपके हेटर्स की कंडीशन सही नहीं है, बट एज अ काइंडनेस, अपनी करुणा से, आपके काइंडनेस से आपने उनके जीवन में परिवर्तन लाने का पूरी कोशिश की और आपने अपने जी जान, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली आपने उनको ऊंचा उठाना चाहा। बट यहाँ पर क्या होता है ना, जो इंसान, उसे ऐसा लगता है कि मेरे को ऊंचा उठाना चाह रहे, मतलब उन्होंने आपकी करुणा को, आपकी काइंडनेस को, उन्होंने, आपके हेटर्स ने कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस समझने लगे, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। अभी एट प्रेजेंट आपको न्याय मिल रहा है, ठीक है, और हमेशा न्याय मिलता रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान जी के बच्चों को, और जो इंसान सही है, जो जेन्युइनली जो आपका सही चाह रहा है, उसके लिए गलत सोचना, गलत बोलना भी एक बहुत बड़ा पाप है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर एकदम क्लियरली नज़र आ रही है। द 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज़ है, द 3 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज़ है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि अभी आपके हेटर्स हर तरफ से, ठीक है, हर तरफ से परेशानियां झेल रहे हैं, हर तरफ से वो विपरीत परिस्थिति में है। उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, प्रॉब्लम्स चल रही है और फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, और सिचुएशन चीज़ें ऐसी हो गई है कि जन्म जन्मांतर तक उनको ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेगी, जन्म जन्मांतर तक, क्योंकि उन्होंने
उनका अब कोई भी जीवन में ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में कोई नहीं आएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आने वाली है जिससे उनको खुद पर एक कहते हैं ना मेंटली इमोशनली लगता है कि किसी का साथ है। भगवान का भी साथ उन्हें नहीं मिलने वाला और किसी सज्जन किसी अच्छे इंसान का भी साथ नहीं मिलने वाला। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है आपके हीटर्स की कंडीशन। यहाँ पर ये चीज़ सही है ना कि एकदम मतलब ये हो भी रहा है आपके हीटर्स के जीवन में कि किस्मत जो है ना, उनका भाग्य जो है वो उनका साथ नहीं दे रहा है। क्या होता है ना, इंसान जब बहुत पाप कर्म करता है तो जो पुराने पुण्य कर्म होते हैं वो भी छिन्न हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियरली नज़र आ रही है कि उनके जीवन में हर तरफ से हर एक चीज़ डिले हो रही है, सेटबैक हो रहा है। भाग्य ऐसा लग रहा है कि एकदम साथ ही नहीं दे रहा है, हर तरफ से उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा और चीज़ें नकारात्मक हो रही है। जो यहाँ पर वो हमेशा आपको सोशली लोगों से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की ना, कि आप अपने जीवन में अकेले हो जाए, आप अकेले पड़ जाए, कोई आपका दोस्त ना रहे, कोई आपका किसी से बातचीत ना हो, आप एकदम अकेले और उदास और परेशान हो जाए। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन अभी आपके हीटर्स की करेंटली यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही। कोई दोस्ती नहीं है, कोई सोशल सर्कल नहीं है, कोई और मतलब कहते हैं ना कोई उनसे बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि असल मायने में आपने अपने उन हेटर्स को, अपने उन दुश्मनों को, उन लोगों को आपने अपने जीवन से निकाल दिया है, राइट। और कहीं ना कहीं वो हमेशा उनके बारे में मतलब वो हमेशा आपके बारे में बात करते थे, हमेशा वो जो गॉसिप भी होती थी, जो बातें भी होती थी, या जो लोग भी उनके साथ बैठते थे, वो असल मायने में आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में जानना चाहते थे। एंड नाउ दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो कोई गॉसिप उन्हें मिल नहीं रहा, और कहीं ना कहीं आपने जब उनका साथ छोड़ा ना, तो सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। कर्मा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। जो जो पाप कर्म किए, जो जो उन्होंने नेगेटिविटी की ना, वो हर एक चीज़ का उन्हें वो सेम एज इट इज़ मिल रहा है। कर्मा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। बहुत भयावह पाप कर्म जो करते हुए उन्हें शर्म नहीं आई, उन्हें लज्जा नहीं आई, वो जो उन्होंने है ना, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि काली तंत्र क्रिया, हेवी ब्लैक मैजिक तक करवाया, मारन तंत्र क्रिया तक करवाया। आपको एक दो नहीं, आपको दसों दिशाओं से, मतलब पहले आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नुकसान पहुंचा दिए, पहले आप पर, ठीक है, इस तरीके से आपको हेल्थ रिलेटेड मेंटली इमोशनली ब्लॉक कर दिया, फिर आपके रिश्तों को ख़राब कर दिया, फिर आपकी संपत्ति को छीनना चाहते। तो इस तरीके से एक बार में 10 तरीके से आपको परेशान किया गया है। तो आप इतने कमज़ोर हो जाओ अपने हेल्थ वाइज भी, अपने रिश्ते वाइज भी, कि आप उस चीज़ का सामना ना कर पाओ। पर कहते हैं ना कहीं आप अपने आप को हर बार हर पल उठाए हैं, ठीक है। और उन्होंने ये नकारात्मकता में, ठीक है, जल्दबाजी में, नकारात्मकता में, अपनी घिनौनी मेंटल स्थिति में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पाप कर्म किया है। और आपको द्वेष, आपके घर परिवार में ही द्वेष हो जाए, कलह कलेश हो जाए, आपस में पेरेंट्स और बच्चों की ही ना चलने लगे, ठीक है। तो घर में मतलब हर तरफ से डिस्टर्बेंस ला कर पहले आप पर सामने से तो वार हुआ ही है, बट साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही कि बैकफुट पे भी, यानी बैक स्टेज पर भी आप पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रियाएं करवाई गई है, ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाए। तो ये सेम सिचुएशन, ये सेम सिनेरियो यहाँ अभी आपके हीटर्स की करेंटली जीवन में चल रहा है, ठीक है। बहुत भयावह मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। कोई इंसान को लगता है ना, मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी है, और कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर रूप से। और कर्मा जब मिलता है ना, तब इंसान कुछ भी कर ले वो उस चीज़ से बच नहीं पाता है, क्योंकि जब वो पाप कर्म करने वक्त नहीं शर्माता ना, जब उसे ज़रा भी डर नहीं लगता, तो बस वही बात है कि फिर उसका, चाहे वो अच्छे कर्म करे, चाहे वो बुरे कर्म करे, उसका सज़ा तो उसे उसी समय मिलनी ही मिलनी है। और सेम चीज़ें, सेम सिचुएशन हो रही है। शनिदेव जी का बहुत तीव्र, बहुत रूथलेस न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र, और ये होना भी था, ये होना भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बहुत सारे लोग भी अब समझेंगे, इवन उनके जो फ्रेंड सर्कल से, आपके हेटर्स के जो फ्रेंड सर्कल से, ये भी समझेंगे, क्योंकि वो भी, उनकी भी जीवन में ये चीज़ें हो रही, क्योंकि उन्होंने भी उसके साथ मिलकर, आपके हेटर्स के साथ मिलकर आपको परेशानी देने की कोशिश की। और कोई इंसान है ना, परेशानी क्यों देना चाहता है, ये वो जलन ईर्ष्या होती है, बस सच है। पर एक ये भी तो होता है ना कि बिच्छू से, यानी स्कॉर्पियन से, ठीक है, हम डंक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम ये, वो डंक ही मारेगा बिच्छू, हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फूल जो है वो खुशबूदार हो, राइट। तो वही बात है कि
किसी इंसान की फितरत ही ये होती है और उसे नहीं पता चलता कि वो कब अपने घर को भी नुकसान कर रहा है, वो अपने जीवन के लिए भी वो डंक ही बन रहा है। बस वही बात है। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री माँ दुर्गा। हर पल हर सेकंड आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बने रहे। ओके, देखिए कितना पावरफुल मैसेज है। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली, जय श्री माँ दुर्गा। कितना पावरफुल मैसेज आया है। आपकी सॉफ्टनेस, आपका करुणा, आपकी मिठास, ठीक है, आपका कोमलता, कुछ लोगों को लगता है कि आपकी वीकनेस है। नो, इट इज़ नॉट। ये सच में आप बहुत पावरफुल है, इसीलिए आप बहुत काइंड और सॉफ्ट है। ये बात यहाँ पर माता रानी माँ दुर्गा की तरफ से बहुत पावरफुल मैसेज है। कहते हैं ना, वो केयरिंग, वो जेंटलनेस, वो सॉफ्टनेस, वो सब में नहीं होती है, वो जो बहुत पावरफुल होता है उसमें होती है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये आपकी बहुत पावरफुल क्वालिटी है। आपकी करुणा, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी एम्पैथेटिक, दूसरों के दर्द को भी उसको समझना और वो प्रार्थना करना, ये सारी चीज़ें सच में यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये असल मायने में एक आशीर्वाद है आप पर। बस वही यहाँ पर बात है कि आप पावरफुल हैं, तो आपको एक बाउंड्री सेट करने की, रखने की भी ज़रूरत है। यानी आपके दिल में बैठे भगवान जी जो है, उनको दुख नहीं पहुंचना चाहिए, यानी आपके मन को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी भी जिम्मेदारी आप लीजिए, और इसकी जिम्मेदारी आप है की ही है। आप सिद्ध सात्विक शक्ति श्री महाकाली के आशीर्वाद से आप कंप्लीट प्रोटेक्शन, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे किसी प्रकार से हेवी ब्लैक मैजिक हो, हीलिंग हो, आप ले सकते हैं। फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन आप करवा सकते हैं, आप अपनी हीलिंग बुक करवा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो परमानेंट प्रोटेक्शन देगी, और ये श्री महाकाली का आशीर्वाद ही है। एक बहुत पावरफुल है आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। अचूक धन संपत्ति, यानी अनलिमिटेड सोर्सेस ऑफ इनकम। मतलब आप अपनी देखेंगे कि आपके जीवन में फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट आ रहा है, प्रमोशन हो रहा है, मोर एंड मोर द गुड एंड द ग्रेट क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सच में ऐसा लगेगा यार, गले में सच में श्याम बाबा का, श्री महालक्ष्मी का आशीर्वाद है। मतलब अनलिमिटेड ये आप देखेंगे। और वो धन जो अर्जित होगा वो एक आशीर्वाद स्वरूप सही कार्य में भी यूज़ होगा। एक्सपेंसेस भी नेगेटिव नहीं हो, मतलब एक्सपेंसेस भी ओवर एक्सपेंसेस नहीं होंगे, ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं धन सदुपयोग में, दान पुण्य में और सुख शांति में आपके वो उपयोग भी होगा। तो यहाँ पर अगर आप इस सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, एंड डेफिनेटली इसके सिर्फ एक ही स्लॉट है, तो मैं ये चीज़ आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। श्री महालक्ष्मी अचूक धन संपत्ति सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति। हाँ जी, तो जो भी इससे जुड़ना चाहेंगे, चाहे आप अपना खुद का एक मकान, अपना घर एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लॉट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी ड्रीम कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जब जुड़ना, मतलब कहते हैं ना, आपके भाग्य में होगा, आप डेफिनेटली जुड़ोगे। कहीं ना कहीं वो चीज़ों से बिना जुड़े आपसे रहा ही नहीं जाएगा। तो यस, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब पर्सन हैं, चाहे आप करियर को लेकर, तो अचूक धन संपत्ति श्री महालक्ष्मी सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़ सकते हैं। एक और चीज़ मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगी, सिर्फ एक स्लॉट है, मैं एकदम क्लियरली यहाँ पे बता रही हूँ, ओनली वन है ही, वन स्लॉट। तो जब आप तक ये मैसेज पहुँचेगा, जब आप कनेक्टेड अलाइन फील करेंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर स्लॉट्स का कोई भी एक पर्सन अगर उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो, क्योंकि है बहुत पावरफुल और बहुत गुप्त है, राइट, तो इसीलिए कोई वन पर्सन के लिए ही होगा अचूक धन संपत्ति। माता रानी की शक्ति, उनका प्रोटेक्शन हर पल आपके साथ है। आप बहुत पावरफुल है। आपके लिए कहा जा रहा है कि हर दिन आप जोत जलाए या फिर रेड कैंडल है ना जलाए, लाइट अप करें, यू विल सी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। और कहीं ना किसी रूप में आपको हर पल हर सेकंड मैसेज आता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, या फिर कहीं ना कहीं किसी व्यूअर की एनर्जी कैच हुई है, आपके मन में था कि मुझे लाल साड़ी, ठीक है, माता रानी को भेंट स्वरूप करनी है, रेड साड़ी। तो अगर मन में ये आई है बात आपके, तो उसे करिए, बिल्कुल भी ना डिनाए, ठीक है। तो रेड साड़ी मंगलवार को, इसी मंगलवार को, ठीक है, आप श्री महाकाली माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, ज़रूर भेंट करिए। एंड यस, इस चीज़ को करिए, एंड यू विल सी द ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। क्योंकि आपके दिल में बात, असल मायने में भगवान जी ये चीज़ चाहते हैं। सो यू हैव टू डू इट एंड यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ, यू विल बी हैप्पी टू डू दैट। सो इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिएगा। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली।
इट्स ओके टू रेस्ट, आई होल्ड द सोर्ड। इट्स ओके टू रेस्ट, आई होल्ड द सोर्ड नाउ। यहाँ पर ये बहुत पावरफुल मैसेज आप सबके लिए है कि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ रेस्ट करिए, आप भगवान जी के श्री चरणों से जुड़िए, आप सिर्फ सात्विक शक्तियों से जुड़िए। एंड यहाँ पर उनकी पावर, उनकी शक्तियाँ आपके पीस, आपकी शांति को भी प्रोटेक्ट करेगी और आपको भी प्रोटेक्ट करेगी। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली मैसेज है, क्योंकि कई बार ना कई चीज़ें ऐसी होती जो हम खुद नहीं कर सकते, हम खुद नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं ये सच है, ये सच भी है, क्योंकि है ना, जैसे कि पेंटर हो या फिर कहीं ना कहीं एक पर्सन हो, तो हर एक कार्य हमें उस चीज़ पर ध्यान देना है। बट कहीं ना कहीं जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, जो उस चीज़ को कर सकता है, तो यहाँ पर यही बात है कि माता रानी की प्रोटेक्शन आप में है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, हीलिंग जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है, उसके रिजल्ट्स 100% ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो श्री महा काली का सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति है। उसमें आपकी रीसेंट फ़ोटो, आज की फ़ोटो रिक्वायर्ड होती है, या जो भी आप फ़ोटो अवेलेबल करा सकते हो, उसमें आपकी रीसेंट फ़ोटो, आपका फुल नेम रिक्वायरमेंट होता है, और उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ऑल यू नीड इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, राइट। बस आपको अपना ख्याल रखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 100%, चाहे वो किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज हो, वो ऑरा एनर्जी लेवल पर होता है। रिसेंटली एक क्लाइंट का एनर्जीज भी ऐसी थी, तो उन्होंने अपनी हीलिंग बुक करवाई, और कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन और वो चीज़ें बहुत रुकी हुई थी। एंड द मोमेंट दे हैव बुक्ड देयर हीलिंग, और उनकी हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एंड उन्होंने ये भी कहा कि मैडम मेरे को कुछ नहीं करना। हाँ जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से होगी, और कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो गुप्त सिद्ध सात्विक शक्तियाँ हैं। अगले मोमेंट उनका प्रमोशन भी हुआ, और वो उन्होंने बताया भी कि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरफ से मैडम इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जो क्रियाएं थी, जो चीज़ें थी, वो चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है, ये मैं 100% एश्योर्ड हूँ। तो हाँ, 100% आप एश्योर्ड होंगे, क्योंकि वो चीज़ एनर्जी लेवल पर ही करवाई, मतलब हैवीनेस होता है, और वो एनर्जी लेवल पर वही उसी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आप वो कर लो, या फिर जो रेमेडीज़ आपको गूगल पर या यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको जो दिखती है वो वही चीज़ है, वो कभी भी बताई नहीं जाती। और वो जो क्रियाएं होती है भारी से भारी, उसी का वो सटीक तोड़ है, ठीक है, वो सटीक तोड़ है, वो ये नहीं है कि सब्सटीट्यूट है या समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ नहीं है, इसलिए उसका असर भी 100% होता है। और कहा ना, गुप्त शक्तियाँ हैं, गुप्त तांत्रिक शक्तियाँ हैं। तो बस वही बात है, हमें अपने आप को परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से जोड़ कर रखना है, और जीवन में हमेशा अपने, दूसरों के, पशु पक्षी, हर एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है। और खुशियाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सकारात्मकता, ये हमारी जिम्मेदारी है कि वी ऑल आर, कहते हैं ना, वन, हम वी ऑल आर लाइक अ फैमिली। तो ये चीज़ हमें समझनी भी है और करनी भी है। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। सो यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। भगवान जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर सेकंड हम सबके साथ है। जय श्री माँ दुर्गा। थैंक